हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग दशाओं के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं, इसी श्रृंखला में आज इस कुंडली के अंदर हम सूर्य की जो महादशा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली कंडीशन तो ये कि लगन के हिसाब से यदि देखा जाए तो छठे भाव और साथ ही साथ 12वें भाव, इन दो भाव की तरफ सबसे पहले ध्यान देते हैं। छठे भाव में राहु की मौजूदगी है और 12वें भाव में केतु और शुक्र की मौजूदगी है। देखिए, एक चीज जो कि ध्यान रखनी है वो ये कि जब सूर्य की दशा प्रभाव कर रही हो तो सूर्य से छठे घर में बैठा हुआ कोई सा भी ग्रह कहीं ना कहीं उसके कार्य के अंदर किसी ना किसी रूप में अड़चने, बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश कर सकता है। दूसरा जो ऐसा ग्रह होता है जो सूर्य को कार्य करने से रोक सके वो होता है शनि। तो अगर हम सबसे पहले ये समझ लें कि महादशा जिस ग्रह की चल रही है उससे कुछ स्थानों के ऊपर बैठे हुए ग्रह कहीं ना कहीं उस दशा में किसी न किसी प्रकार का कोई प्रभाव अपने रूप में लगाने की कोशिश करते हैं। इसे हम कहते हैं पंचखेड़ी मैत्री। अब इस कुंडली के अंदर जब हम सूर्य की दशा को देखते हैं तो सूर्य की दशा सबसे पहले 12वें भाव के स्वामी होने के कारण खराब कही जा सकती है, क्योंकि उनके पास सिर्फ 12वें भाव का स्वामित्व है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि 12वें भाव का स्वामी फल जब करेगा तो इस हिसाब से करेगा कि वो किसके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे स्थिति में देखा जाए तो सूर्य का जो प्रभाव है वो बुध के अधीन है। बुध इस कुंडली में फर्स्ट हाउस लॉर्ड भी है और 10th हाउस लॉर्ड भी है। तो कहीं ना कहीं सूर्य की जो दशा है वो अपने आप को कार्य क्षेत्र स्टेटस 10th हाउस और पर्सनालिटी हेल्थ फर्स्ट हाउस से जोड़कर कार्य करने की कोशिश करेगी, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, सूर्य वैसे 12वें भाव के स्वामी के रूप में अगर देखें तो कोर्ट कचहरी, पैसों का खर्च, बेवजह के या तो हॉस्पिटल्स या बीमारियां, किसी भी तरीके की मेंटल टेंशन दिखा सकता है। प्लेसमेंट के हिसाब से देखें तो सीधे सीधे पर्सनैलिटी हेल्थ को लेकर प्रभाव करने की कोशिश कर सकता है। अब इसमें दूसरा फैक्टर समझते हैं। सूर्य इस कुंडली में बुध के साथ, जो कि इस लगन के हिसाब से शुभ ग्रह है, उसके साथ युति कर रहा है, वहां तक शुभ है। लेकिन सूर्य के ऊपर कहीं ना कहीं मंगल और शनि की दो क्रूर ग्रहों की दृष्टियां काम कर रही हैं। ऐसे स्थिति में जो सूर्य की दशा है वो काफी ज्यादा चुनौतियों को देने वाली बन जाती है, क्योंकि जब कभी भी कोई ग्रह जो चल रहा हो अगर वो दूसरे पापी ग्रहों से दृष्ट है तो उस परिस्थिति में उस ग्रह की जो दशा है वो तकलीफें देने की कोशिश आवश्यक रूप से करती है। ना सिर्फ कि सूर्य बल्कि बुध के ऊपर भी शनि और मंगल के दृष्टि प्रभाव है। शनि की 10वीं दृष्टि और मंगल की 7वीं दृष्टि सूर्य और बुध दोनों को प्रभावित कर रही है। ऐसे स्थिति में अगर हम देखें तो सूर्य की महादशा और बुध की अंतरदशा ये एक काफी ज्यादा संघर्ष का समय कहा जा सकता है। अब 12वें घर के स्वामी होने के कारण, केतु और शुक्र के 12वें में बैठे होने के कारण कहीं ना कहीं एक तरीके से ये थोड़ा सा विच्छेदात्मक प्रभाव लिए हुए सूर्य कार्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ सूर्य का जो नक्षत्र संबंध बन रहा है वो चित्रा नक्षत्र में होने के कारण तृतीय भाव स्वामी मंगल और साथ ही साथ अष्टम के भाव स्वामी मंगल के साथ संबंध है। मंगल इस कुंडली में सप्तम में बैठे हैं। ऐसे स्थिति में सूर्य की महादशा का प्रभाव लगन कुंडली से हम देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं तीसरे भाव संघर्ष को, 8वें भाव परिवर्तन को किसके थ्रू, विवाह के थ्रू लेके चलने की कोशिश कर रहा है। ये तो हमें ऊपर से लगन कुंडली से समझ में आता है। अब देखें नवांश कुंडली में जब हम मैरिज को स्पेसिफिक करने की कोशिश करें तो नवांश कुंडली में क्या हो रहा है। नवांश कुंडली में सबसे पहले देखें तो हमें लगता है कि सूर्यदेव जो हैं वो बैठे हुए हैं भाग्य भाव में, तो भाग्य में बैठने की वजह से कुछ शुभता होनी चाहिए। लेकिन इस बात को ध्यान से देखना चाहिए कि
नवांश कुंडली अगर हम एज इट इज रीड कर रहे हैं तो हम उसे रीड कर रहे हैं किसके कंसर्न में, मैरिज के कंसर्न में। सूर्य नवांश कुंडली में भी कहीं ना कहीं राहु केतु एक्सेस से पीड़ित है। लगन कुंडली में सूर्य से छठे राहु होने के कारण राहु का प्रभाव सूर्य को प्रभावित करेगा ही करेगा। नवांश कुंडली में सूर्य का राहु केतु एक्सेस में होना सूर्य को कमजोर करता है, पीड़ित अवस्था में लेकर आता है। दूसरी तरफ ये जो सूर्य है वो मंगल से भी प्रभावित है, तो फिर दो क्रूर ग्रहों से प्रभाव में सूर्य है। शुक्र जो कि एक शुभ ग्रह कह सकते हैं लेकिन सूर्य के शत्रु ही होते हैं, ऐसे स्थिति में सूर्य यहाँ पे काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति में आ गए। अब देखिए, जब कभी भी कोई भी ग्रह की दशा चल रही है तो वो डिविजनल चार्ट में भी किस डिवीजन का मालिक है इसके हिसाब से अपने फल करने लगेगा। यहां पर सूर्य की दशा के अंदर वैवाहिक जीवन में डिवोर्स की स्थिति उत्पन्न होना और उसके अंदर भी परेशानियों में आगे बढ़ना, ये क्यों हो रहा? तो इसलिए हो पा रहा क्योंकि नवमांश की कुंडली में सूर्य जो है वो अष्टम भाव के स्वामी के रूप में कार्य कर रहे हैं। जब कभी भी किसी भी डिविजनल चार्ट में आठवें भाव का स्वामी या दूसरे भाव का स्वामी कार्य कर रहा हो तो वहां पे हमें सावधान रहना चाहिए। आठवें भाव के स्वामी को डिविजनल चार्ट में स्पेसिफिकली इसलिए ज्यादा सावधान होकर समझना चाहिए क्योंकि वो सीधे सीधे आयु का भाव है, उसका काम है आयु के लिए पराक्रम करना। मार्केश भाव जो है वो तो सप्तम होते हैं और सेकंड हाउस होते हैं, लेकिन जब अष्टमेश चल रहा है इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं एक संघर्ष किसी चीज के जीवन के लिए चल रहा है। इसलिए नवांश कुंडली के अंदर यदि अष्टमेश की दशा चल रही हो, जैसे कि यहाँ सूर्य की चल रही है, तो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ को सस्टेन करने, बचाने या उसको चलाने के लिए कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति बनेगी। अगर मान लीजिए यही सूर्य दशमांश कुंडली में किसी के अष्टम भाव के स्वामी है तो कार्य क्षेत्र में, प्रोफेशन लाइफ के अंदर जो आपका जॉब है या आपका बिजनेस है वहां पे उसकी लॉन्गेविटी के अंदर कहीं ना कहीं चुनौतियां उत्पन्न होने लगती हैं। इस कारण से जब कभी भी हम ग्रह की दशा को समझने की कोशिश करते हैं तो लगन कुंडली में उसकी स्थिति को समझते हुए साथ ही साथ हम इंडिविजुअल डिविजनल चार्ट्स के अंदर भी अगर उसको समझते हुए चलेंगे तो हमें एक बेहतर पिक्चर समझ में आएगी कि वो आपके जीवन के किस क्षेत्र को किस तरह प्रभावित कर रहा है। यहाँ पे नवांश में अष्टमेश होने के कारण कहीं ना कहीं सूर्य का जो प्रभाव है वो चुनौतियां दे रहा है। भाग्य में बैठने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा भाग्य का समर्थन जरूर देगा, लेकिन खुद में ग्रह जब कभी भी पाप पीड़ित होगा तो ऐसे स्थिति में उसकी दशाएं हमें जीवन के अंदर काफी ज्यादा संघर्षों का सामना कराने में सक्षम हो जाया करती है। इसलिए ये चीज को सोचना कि कोई ग्रह या तो शुभ स्थिति में है या शुभ भाव का स्वामी है, उसकी वजह से वो एक अच्छे रिजल्ट देगा, ये अपनी जगह सही कथन है। अगर कोई ग्रह किसी शुभ भाव का स्वामी है और शुभ स्थिति में है तो अच्छे फल देगा। अगर कोई ग्रह शुभ भाव का स्वामी है और स्थिति में प्रॉब्लम है, यानी वो पापी ग्रहों से दृष्ट है या खराब घरों में बैठ गया है, तो फल तो वो अपनी ओर से तब भी अच्छे ही देने की कोशिश करेगा क्योंकि स्वामित्व जो है वो अच्छे भाव का है। लेकिन अगर खराब घर में बैठा है या किन्हीं भी ग्रहों से दृष्ट अथवा युति से पीड़ित है तो अपने जो रिजल्ट्स हैं वो पीड़ाओं के साथ, परेशानियों के साथ और संघर्षों के साथ देता हुआ नजर आएगा। इस कारण से जब भी हम एनालिसिस को करने की कोशिश करते हैं ग्रहों में तो इसको ध्यान रखना पड़ता है कि एक्चुअल में वो ग्रह किस भाव के स्वामी के रूप में कार्य कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ शुरुआत में ही बोला, सूर्य यहाँ 12वें भाव के स्वामी है। 12वें भाव का स्वामी का मतलब है खर्चा, टेंशन, ये सब तो देंगे, लेकिन दूसरा रूल ये कहता है कि 12वें भाव का और दूसरे भाव का स्वामी फल इस बात पे करता है कि उसकी प्लेसमेंट क्या है और वो युति कैसी लेके चल रहा है। तो युति यहाँ पे बुध के साथ अच्छी थी, वहां तक के लिए प्लेसमेंट पॉजिटिव थी, लगन में बैठ के चल रहे थे, पॉजिटिव थी, लेकिन
जब दूसरे पापी ग्रहों के साथ दृष्ट हो रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में दशा के अंदर व्यक्तित्व को बनाने के लिए काफी ज्यादा संघर्ष करने की परिस्थिति उस दशा ने अपने अंदर बना के दिखा दी। धन्यवाद।